चीज़ है, टाटा ने हमें दिया है हिल असिस्ट। ठीक है, ये मैंने एक्टिवेट कर दिया है। प्रॉब्लम ये है कि 1 घंटे में से 12-13% ही चार्ज होंगे। आई थिंक हमारे अकॉर्डिंग वर्किंग चार्जर ये लास्ट चार्जर है। इसके आगे इंडिया के कोई चार्जर नहीं है, फिर चाइना बॉर्डर आ जाएगा सीधा। बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी एक लिस्ट जारी कर रखी है, उसमें सारा हिमाचल को गुड बाय करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब हम एंट्री करेंगे किन्नौर के अंदर। हाँ, और ये बात पता नहीं किसी ने क्यों बताई नहीं अब तक, पर लिटरली अभी हम 821 मीटर पे हैं, सोचो। और अब कल्पा जा रहे हैं यहाँ से, जो कि 2900 मीटर हाइट पे होगा। हम हैं किन्नौर के द्वार पे। टीम भी जाती है कि अगर कोई रह जाए उधर तो देखने? क्यों नहीं, कमाल कर दिया, कहीं फंस जाए तो। यहाँ के कोई सिक्योरिटी नंबर है? यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है इसमें दिया हुआ। आज डे 2 और अभी राइवल्स हैं शिमला के अंदर, और मैं व्यू दिखाता हूँ यार, देखो। ओ भाई साहब, सुबह के 7 बज रहे हैं और एकदम क्लियर स्काई है आज यार। क्या डायनामिक रेंज आ रही है। और ये देखो पाइन की ट्री, खतरनाक। और वो अपनी देखो स्पैरो खड़ी है एकदम चमचमाती हुई। ये देखो कुछ टूरिस्ट आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो अभी उठे ही है। ओ भाई इधर नज़ारे, ओहो गजब। सो ऐसी गुड मॉर्निंग होती है शिमला के अंदर। ओहो ये क्लिफ देखो कितनी खतरनाक है यार। अब निकलेंगे यहाँ से, पूरा शिमला एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद कल निकलेंगे हम कल्पा के लिए। आज डे 2 और हम निकल गए हैं अभी जाको टेम्पल, और ये हमारे होटल से लगभग 4.4 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर हो गए, हम थोड़ा आ भी गए हैं। और आज का जो डे है वो रेंज वाला नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास फुल 100% चार्ज है बैटरी, और हम शिमला ही घूमेंगे। रेंज वाला जो ईवी वाला कॉन्सेप्ट है वो कल से शुरू करेंगे, जब हम किन्नौर के लिए निकलेंगे। आज हम पूरा शिमला एक्सप्लोर करेंगे, तो आज पूरा शिमला देखते हैं कि यहाँ क्या है, क्योंकि हम पहली बार आए हैं तो हमें भी नहीं पता। और इतना बढ़िया सनराइज हुआ है ना एकदम, देखो पूरा का पूरा वेदर क्लियर है भाई। तो ऐसे वेदर में तो बहुत अच्छा लगता है घूमने में, फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी आती है। तो डेफिनेटली स्नो बहुत अच्छी चीज़ है, पर मैं इतना स्नो का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ ना कि मुझे स्नो इतना ड्राइविंग के हिसाब से अच्छा नहीं लगता है। स्नो गिर जाए, रोड क्लीन हो जाए, उसके बाद के व्यू बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन चलते टाइम स्नो होना मतलब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मुझे कुछ इस तरह के वेदर ही पसंद है। बाकी आज चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि जहाँ डायनामिक रेंज नहीं है ना, वहाँ आप कुछ भी नहीं देख सकते। आप चल रहे हो, बहुत ज़्यादा स्नो गिर रही है, क्लाउड है, और ये सामने का वेदर ही नहीं दिख रहा है, सामने का व्यू ही नहीं दिख रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा रहता है। और जब डायनामिक रेंज पूरी खुल के आती है ना, तब भाई अलग ही मज़े आते हैं। अभी देखो सब कुछ दिख रहा है, तो हम आराम से एक एक चीज़ को ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यही ब्यूटी है जब आप ब्राइट सनशाइन में घूमते हो इसकी। सो चलते हैं जाको टेम्पल और देखते हैं, 4 किलोमीटर रह गया है। और एक बार रेंज वाला सेटअप दिखा तो देता हूँ मैं। यहाँ पे AEC समझ में आ जाएगा, 268 का AEC चल रहा है भाई, और अभी 89% है, कोई इशू नहीं है। आज हम पूरा घूम भी लेंगे तो है। हाँ, मैं इवनिंग में एक अपडेट दे दूंगा कि आज पूरे दिन चलने के बाद, कल हमने स्टैटिक के चार्जर से चार्ज किया था, तो शिमला ही हो गया पूरा। तो पूरा शिमला कंप्लीट कवर अप करने के बाद कितनी बैटरी बच जाती है हमारी, वो एक चीज़ हम देख सकते हैं। वो इवनिंग में दूंगा मैं अपडेट। बाकी जो भी चीज़ें हैं टाइम के हिसाब से हम सारी चीज़ें देखते हैं। चलो, तो अभी चल रहे हैं हम 30 डिग्री से भी ऊपर के रिक्लाइन पे। कर वीवी परफॉर्मेंस दे रही है इको मोड पे। क्या चढ़ रही है यार इको मोड पे भी, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही भाई। गजब गजब। और ओ भाई साहब गजब। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मैं इको मोड पे चला रहा हूँ भाई। रिक्लाइन बहुत ही ज्यादा स्टिफ है यार, ओ तेरी तो अभी ये एक का ऊपर का है, जिसमें देखो पाइन की ट्री है, चीड़ के भी हैं, और अलग अलग और भी प्रजातियां हैं। ये सफीरा है कि पता नहीं कौन सा ऐसा प्लांट हमारे उधर भी देखा जाता है।
आगे पार्किंग है भैया। तो अभी जाको टेम्पल के लिए चढ़ रहे हैं हम ऊपर। यस, ये इस तरह पता चलता है। तो यहाँ जाकू टेम्पल पे फ्री में शूज़ रखने का भी ऑप्शन है। सो मंदिर के दर्शन करने के बाद, अरे शूज ले गया, अरे दे जा भाई, किसके ले गया? अंदर लिखा हुआ है फिर भी नहीं छोड़, रख दिया यहाँ पे। अरे कहाँ ले जा रहा है जूते किसी के? जूते ले गया भाई किसी के।
सो जाखू टेम्पल जाके आ गए हैं नीचे पार्किंग में, और अब पूरा डाउनहिल जाना है भाई साहब। तो मैं पहले तो रीजन लेवल 3 लगा लेता हूँ, जो हमारी गाड़ी चार्ज हो जाए, ठीक है। अभी देखो 315 के EC से आए थे हम ऊपर। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टाटा ने हमें दिया है हिल असिस्ट, ठीक है। ये मैंने एक्टिवेट कर दिया है और ये देखो ऑन हो गया है। इसमें क्या होगा, अब देखो 6 किलोमीटर की स्पीड से सेट है, ठीक है। सो अब इससे नीचे, इससे स्पीड से नीचे जा ही नहीं सकती है, तो आराम से उतरेगी। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। इसको देखो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको देखो 7, 8, 9, 10 उस तरह से भी कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे इसमें, और ये मेनली माउंटेन्स में ही काम आती है, ठीक है। तो अब चलते हैं और देखते हैं इसका मज़ा। ये देखो अब मैंने बिल्कुल ना पैर हटा लिए हैं, यहाँ देखो, ठीक है। और अब क्या होगा कि ये देखो इसको तेज स्पीड से जाने नहीं देगा नीचे। इसको देखो, ये देखो रोकना स्टार्ट कर दिया, वो देखो ब्लिंक करने लग गया। तो ये अब ये स्पीड से नहीं जाने देगा इसको, ये एक्टिवेट हो चुका है। तो अब ये बहुत काम आता है भाई, ये सच में। डाउन हिल जाते हैं तो देखो अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये देखो मैंने बिल्कुल फ्री कर रखे हैं, पैर फ्री कर रखे हैं बिल्कुल तरीके से, और ये आराम से खुद ही कंट्रोल कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें रिस्क नहीं है कि कितना स्पीड से जाना है, कितना स्लो, ये वो, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इस गाड़ी की। तो चलें अब जल्दी से नीचे। तो ये फीचर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं डाउन हिल जाने से। चलो अब थोड़े से हम एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड से खींचेंगे, ठीक है। ये दिखाई, ये जा रही है कर्व। ओ भाई, ओ भाई, ये तो ये है सामने शिमला, और वो है देखो चर्च। ये पूरा मॉल रोड है ऊपर कंप्लीट, और वहाँ से हम पूरा मार्केट घूम के आए हैं भाई साहब। सबसे इम्पॉर्टेंट है, कभी भी शिमला हो तो यहाँ पार्किंग लगाओ पहले, ऊपर गाड़ियाँ नहीं जाती है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है व्हीकल्स के लिए। फिर यहाँ पे लिफ्ट है, यहाँ से आपको 20 रुपये का टिकट मिलेगा पर पर्सन। वो लिफ्ट आपको ऊपर लेके जाएगी, वो भी 2 पार्ट में है, पहले पार्ट 1 पार्ट 2। लिफ्ट 1 लिफ्ट 2 में जाना है आगे, और फिर आप पूरा मॉल रोड घूम के आ सकते हो। 300 रुपीज़ की पार्किंग है यहाँ पे, जिसका 8 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। और ये पूरा का पूरा शिमला क्या बेहतरीन लग रहा है यार, गजब, शानदार। इसके ऊपर इधर माउंटेन पे जाखू टेम्पल है, वहाँ जा सकते हो आप, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये है पूरा का पूरा शिमला का अपडेट। अब कल निकलेंगे हम कल्पा के लिए। अभी हम गाड़ी को पार्क लगा के आ गए हैं, और ये है लिफ्ट का एरिया, देखिए। सुबह लगभग 8 बजे से रात को 11 बजे तक ये लिफ्ट वर्किंग करती है। पर पर्सन इसका 20 रुपीज़ चार्ज है, और 10 रुपये सीनियर सिटीजन का है, और आई थिंक लगेज का भी कोई सामान है, अगर लगेज लेना है तो 20 रुपीज़ ईच। ये इसका टिकट काउंटर, और उधर से लिफ्ट, लाइन में लगो और लिफ्ट से निकलो। ऊपर आ गए हैं अब, और यहाँ से अब हम निकलेंगे तो वहाँ पे पूरा एरिया है जिसमें मॉल रोड, चर्च वगैरह सब आ जाते हैं। सबसे पहले कुछ खाएंगे, बहुत भूख लग रही है। एक लिफ्ट जाने के बाद फिर उसके बाद हमें दूसरी लिफ्ट लेनी है, और उसके बाद और ऊपर जाना है। एक में इतना ही मेंटेन नहीं कर पा रहे होंगे। ऊपर आ गए हैं, ओहो ये तो भैया मामला बिल्कुल रोड पे आ गया। नारियल मीठे, नारियल तो फिर टिकट काउंटर वहाँ पे है, ओके। कार्निवल होगा, और तो क्या है, 25 तारीख, 25 से स्टार्ट होगा ये आ गए हैं ऊपर।
शिमला की मॉल रोड है, वो सामने चर्च, वो ऊपर जाकू टेम्पल, और ये सारा का सारा मॉल रोड का नज़ारा। और यहाँ अफ़गानिस्तान के कुछ फ्रूट्स हैं, तो वो नाम जानते हैं। बताइए इसका नाम। मनक्का, बड़ी वाली दाग है, काली ब्लैक। ये नॉर्मल, ठीक है। अखरोट, खजूर, दोनों टाइप के खजूर, दोनों। ठीक है। ये व्हाट इज दिस? फिग। ये क्या है? भैया ये क्या है? व्हाट इज दिस? This is macadamia. क्या नाम है? Pecans. This is macadamia. ये आपको बता दें। 1 by 1 बता। बादाम। ये जो है macadamia nuts है, ये वाला pecan nuts। अंजीर। ये अंजीर हाँ, ये मिक्स में सब कुछ मिक्स। फंगस लग रहा है, पर इनमें पुराना ये है। स्ट्रॉबेरी जैसा क्या है? ये कैसे है? स्ट्रॉबेरी है। अच्छा, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, लंबे टाइम तक खा सकते हो। व्हाट इज दिस? मिक्स। क्या रेट है? 2500 का पर केजी। और ये क्या है? ये ब्लूबेरी। ब्लूबेरी। ओके। ओके, दिस इज ब्लूबेरी। ये अपने कीवी, लेकिन ये ग्रीन क्यों है? अपन जो खाते हैं सिर्फ में डुबा रखा है। ये ऑरेंज का इनका पल्प। मैंगो। ओके, जैसे अपने वो आता है। ये इधर पिस्ता विस्ता है क्या? ये सीड्स है उसके। पंपकिन सीड जो तुम ले दे। ये फिर वही सेम रिपीटेशन हो गया है। ओके, 3500 रुपये किलो। ये टेस्ट करो, जेली टाइप में लग रहा है। और ये क्या रेट है? छोटा वाला भैया, भैया टेस्ट कराओ छोटा वाला। टेस्ट करने दो। हाँ, करो टेस्ट। फिर प्रिजर्व कैसे किया? कोई ना कोई मेथड, डिहाइड्रेशन मेथड होगा कोई। अच्छा, हनी कोटेड है। इधर ये वो फिर पैकिंग वैकिंग है। नहीं, वो क्या है? ये गुलाब के फूल। क्या है? चावा? अफगानी कावा। कावा, वो तो चाय पीते हैं जो कावा। ओके, उससे कावा बनता है। आप अफगानिस्तान से हो? अफगानिस्तान में कहाँ से? काबुल। काबुल। कैपिटल है वो तो अफगानिस्तान का। ये सही है मिक्स। 2500 पर केजी। सो ये इम्पोर्टेंट कुछ किसी का तो उधर रखा है। फ्रूट्स हैं अफगानिस्तान की। सिद्धू हैं। पर प्लेट क्या है सिद्धू? 100 रुपीज़। टेस्ट कर सकते हैं कि हमने टेस्ट नहीं किया कैसा होता है। फिर पता कैसे चलेगा? पता चले ले ले। और कहाँ से आए हो? जयपुर। टेस्टी है, यू कैन, बहुत टेस्टी है। वो तो आपके बनाने के ऊपर है।
थे शिमला, शिमला के नाम से ये घड़ी देखते थे। ये देखो ये बाइक रुकना नहीं। वाह वाह वाह, जो अंडरस्टैंडिंग वीडियो बन रही है शानदार। तुमको देख के चला और ये शिमला के शाम के नज़ारे देखो, अभी सनसेट हुआ ही है और ये अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है और क्रिसमस भी आ रही है तो ये अलग तरीके से जगमगाएगा अब। तो दोस्तों सुबह के 5:30 बज रहे हैं, 5:40 हो गए लगभग और अभी हम निकल रहे हैं चार्जिंग पॉइंट पे। शिमला से निकलेंगे हम और पहले हम एक टाटा का चार्जर है, कुफरी से पहले पड़ता है शायद, तो वहाँ चार्ज करेंगे। और इस बार मैं मिरर भी क्लीन कर लेता हूँ आगे के, बहुत ज़्यादा फोग भी हो रहा है मिरर पे। और फिर हम निकलते हैं और सारे अपडेट देते हैं। आज चलेंगे हम कल्पा और कल्पा को एक्सप्लोर करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। चलो फिर चलते हैं किन्नौर कैलाश के दर्शन करने, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम द ओबेरॉय वाइल्ड फ्लावर में आ गए हैं और यहाँ 60 किलोवाट का चार्जर है और हमारी गाड़ी चार्ज लग गई है। हमने शिमला में जो यूज़ किया था वो देख लो, अब यहाँ तक आने में हमने 98% के आसपास, 95% के आसपास की थी शायद, 98-95 मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, वीडियो में शायद आप देख लेना पीछे करके। उसके अलावा अभी हमने लगभग 25% में पूरा शिमला घूम लिया है, तो ये अच्छा रहा। और मैं ये भी दिखा देता हूँ, देखो आपको कि ये 42 किलोमीटर चले हम पूरे शिमला में, 42 किलोमीटर और ये 25% में। अब हम इसको चार्ज करेंगे यहाँ से और फिर हम निकलेंगे। तो अभी मैं सारा रीसेट वगैरह करके भी आपको दिखा दूँगा। अभी एक बार इसको चार्ज हो जाने देते हैं और अभी 1 घंटा 45 मिनट दिखा रहा है। आपको मैं एक बात और बता दूँ कि अभी 6 डिग्री हो रहा है यहाँ शिमला में। अगर आप विंटर्स में चार्ज करते हैं ना इन फास्ट चार्जर्स पे, इवन आपके नॉर्मल चार्जर्स पे भी, तो डेफिनेटली उसके वोल्टेज पे इफेक्ट आता है। मैंने कश्मीर में भी देखा था जब -6 था तो 60 किलोवाट का चार्जर था शायद, द होटल ताज, कौन सी होटल थी वो, और उसमें भी वो 21-22 किलोवाट से ही चार्ज हो पा रहा था। और लास्ट के 80% के बाद तो वो लगभग 11 किलोवाट 8 किलोवाट के आसपास ही आ जाता है। तो ये तो आप विंटर में मान के चलिए कि आपको 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा मान के चलिए नॉर्मल चार्जिंग से, तो इतना टाइम ले लेते हैं ये। अब देखते हैं, आप 5:56 में मैंने स्टार्ट किया, देखते हैं 100% कितने में होती है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने सही डिसीजन लिया है, सुबह जल्दी, अभी अंधेरा हो रहा है, 5:56 हो गए हमें यहाँ आए हुए, 5:30 हम निकले थे, तो उस हिसाब से हम टाइम से हम कल्पा पहुँच जाएँ, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इस सफ़र में। बाकी नज़ारे तो हम देखते हुए चलेंगे। चलो लेके चलते हैं इस कर्व को, कल्पा द किन्नौर कैलाश। सो अभी ताज होटल यहाँ ओबेरॉय से तो निकल रहे हैं, लेकिन अब ताज जाना पड़ेगा क्योंकि यार यहाँ 1 घंटा रुक गए, उसके बाद भी देखो 88% ही चार्ज हुआ, सिर्फ 12-13% ही चार्ज हुआ।
और सनराइज़ हो रहा है, तो अभी हमें निकलना पड़ेगा टाइम से, जिससे हम आगे एक लास्ट चार्जर हो रहा है ताज होटल में, वहाँ ताज रिसोर्ट में, वहाँ करेंगे और फिर निकलेंगे आगे। चलो चलते हैं दोस्तों। ये देखो अरुणोदय की लालिमा, क्या ज़बरदस्त लग रही है ना, क्या कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, खतरनाक। यहाँ पे सनराइज और सनसेट दोनों इस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं भाई, बहुत सही। चलो अब निकलते हैं हम। थियोक के आगे है ताज रिसोर्ट है शायद, वहाँ पे 30 किलोवाट का टाटा का चार्जर है, वहाँ चलेंगे। 88% बैटरी है अभी, मैंने 00 सेट कर दिया है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। यस, सो आप देख लो यहाँ पे, ओके 88% चार्ज है अभी, और AEC वगैरह अभी रीसेट होगा तो उस हिसाब से देखते हैं। सो चलते हैं, सुबह की पहली किरण के साथ हम निकले कल्पा के लिए। चलो महादेव के दर्शन करने चलते हैं चरणों में। तो अभी आ गए हैं हम कुफरी में, और ये देखो स्पैरो कैसे खड़ी है, क्या बेहतरीन लग रहा है, रेड रेड का कॉम्बिनेशन। और ये देखो हिमालयन पीक्स कितनी बेहतरीन लग रही है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखो छोटी छोटी टिक 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 टिक, बहुत प्यारी लग रही है। ये देखो, ओ भाई अमेजिंग। देखो छोटी छोटी पीक्स हैं, बहुत प्यारी लग रही है, क्या गजब यार, गजब। और अभी कुफरी आ गए हैं, गजब मस्त है एकदम। यहाँ पेट्रोल पंप है, हम एयर फिल करवाते हैं, चलते हैं। बाकी पेट्रोल पंप पे हमें कुछ काम है नहीं। चलो इस तरह से देखो सनराइज होता है यहाँ पे, क्या जबरदस्त तरीके से लग रहा है ना, हम पहाड़ों को चीरते हुए, एक अलग ही रोशनी आ रही है वहाँ से। क्या बेहतरीन सनराइज हुआ है ना, देखो यार मस्त एकदम, बहुत ही बढ़िया। ओह वाव, पूरे जोर और शोर में सूरज तो वही, गजब गजब गजब। लगाते हैं भाई, लगाते हैं अभी लगाते हैं। एक बार इस नज़ारे को तो कैप्चर कर ले इस मॉर्निंग में, हाय हाय क्या व्यू है भाई, गजब। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं थियोक, और 88% से निकले थे, 18 किलोमीटर आ गए हैं, 86% ही हुई है। AEC भी देखो आप 36 का है ओनली। सो टेक्निकली बात ये है कि अगर आप डाउन हिल चलते हो तो गाड़ी है ना एनर्जी लेती ही नहीं है अपनी बिल्कुल भी, और इस अकॉर्डिंग देखो तो काफ़ी अच्छा रीजन वर्क करता है और अच्छी बैटरी चार्ज होती है। तो नारकंडा तक अब चढ़ाई आएगी इसके बाद, लेकिन फिर दोबारा कल्पा से पहले तक रामपुर तक शायद डाउन हिल जाने वाला है पूरा। तो देखते हैं कितने में पहुंचेंगे। बाकी हमने होटल में वहाँ बात की है, तो शायद हम चार्ज भी लगा पाएंगे वहाँ पे हमारे स्लो चार्जर से। तो देखते हैं, अब यहाँ से एडवेंचर शुरू होगा। लास्ट चार्जर आने वाला है सिर्फ 3 किलोमीटर दूर, और उसके बाद फिर से हम एक ऐसे सफ़र पे निकलेंगे जिसका कुछ अता पता नहीं है हमें, कि आगे चार्जर कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं, कुछ भी पता नहीं है।
जब जाएंगे बॉस। सो यहाँ पे आ गए हैं ताज रिसोर्ट और यहाँ से 1 किलोमीटर यू टर्न लेना पड़ता है आपको, तो अब ये अपहिल चढ़ना पड़ेगा हमें। ओके, ओ बाप रे, ओहो, इको मोड पे चढ़ रही है भैया, इको मोड पे। तो ये है पोटेंशियल कर्व का, ऐसी बनाई है टाटा कर्व को। लगभग 120 हॉर्स पावर से चलती है इको मोड में भी। तो ये मान लो पेट्रोल डीजल वाली पावर तो इसके इको मोड में ही है, और जब ये 176 हॉर्स पावर से चलती है स्पोर्ट्स मोड में, तब तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। बाकी अभी और कार्स भी अच्छी आ गई हैं जिनका बहुत अच्छा हॉर्स पावर है, बट मेरे हिसाब से इंडिया में इतनी नीड नहीं है, क्योंकि मैंने इसका स्पोर्ट्स मोड भी बस कभी कभी फन के लिए यूज़ किया है। सिटी मोड भी इसका बहुत पावरफुल है। तो अननेसेसरी एक ईवी कार में इतनी पावर डाल के उसकी बैटरी को कम करना, उसकी रेंज को कम करना, मुझे कोई लॉजिकल नहीं लगता है। ये है बात। ओहो, और ये हम आ गए हैं ताज रिसोर्ट में। ये थियोग में पड़ता है और यहाँ टाटा का चार्जर है, जो हम पूछ लेते हैं किधर है। चार्जर इसमें। अभी हम आ गए हैं चार्जर के लिए, लेकिन सामने व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। ओ भाई, पूरा माउंटेन व्यू उधर। अभी आ गए हैं थियोग और ये ताज रिसोर्ट, जहाँ पे हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है। 86 के आसपास % पे मैंने लगाया है इसको, और यहाँ पे भी मेरे को लगता नहीं है ज़्यादा फास्ट हो रही होगी, टाइम तो लगेगा इसमें। लेकिन एक और काम की चीज़ बताता हूँ मैं पहले, एक बार पहले चार्जिंग सेटअप देख लेते हैं। यहाँ 84% है, 1 घंटा 30 मिनट दिखा रहा है ये। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि देखो रात को यहाँ पे बर्फ़ जम गई है गाड़ी के ऊपर। ओहो माय गुडनेस। सो ये है माइनस टेम्परेचर का सीन, यहाँ पड़ रहा है माइनस में टेम्परेचर। सो ताज होटल से 400 कर दिया है। अब इस रिसोर्ट से निकलते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि 1 घंटे में से 12-13% ही चार्ज हुई है। अभी 95% हमने कर लिया है, और अब निकल रहे हैं यहाँ से। और आगे एक चार्जर है 119 किलोमीटर, जो कभी चलता है कभी नहीं चलता। बाकी उस पेट्रोल पंप पे इंडियन ऑयल का शायद पेट्रोल पंप है, और उस पर आई थिंक फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, तो मैं भी पूछता हूँ कि चालू है कि नहीं। बाकी हम यही उम्मीद करके चल रहे हैं कि इसी रेंज, इसी बैटरी से, इसी रेंज से हमें कल्पा पहुंचना पड़ेगा। तो अब उस अकॉर्डिंग चलाएंगे। आई थिंक हमारे अकॉर्डिंग वर्किंग चार्जर ये लास्ट चार्जर है। इसके आगे इंडिया के कोई चार्जर नहीं है, फिर चाइना बॉर्डर आ जाएगा सीधा। तो देखने की बात है ये। चलो देखते हैं, चलते हैं यहाँ से।
तो ये देखो यार, सामने है ना एप्पल वैली है पूरी। बहुत अच्छी लग रही है भाई, कितनी प्यारी है देखो। और हर पेड़ को ना सपोर्ट दिया जाता है यहाँ पे। खतरनाक लग रही है। ये माउंटेन रेंज काफ़ी अच्छी है यार, काफ़ी हाइट पे भी है। सो अभी चार्ज करने के बाद 17 किलोमीटर पे आ गए हम। 150 का AEC चल रहा है हमारा और 91% हमारी बैटरी है अभी। ओके, और सूरज क्या खिला है ना आज, एकदम चमचमाती हुई धूप, उस वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा है हमें। और देखो 311 की रेंज दिखा रहा है, 91% बैटरी है। राइवल्स आ गए हैं नारकंडा और अभी हम 32 किलोमीटर आ गए हैं। 85% की बैटरी है नारकंडा के अंदर हमारी। ठीक है, रेंज तो इस रेंज पे मत जाओ, तो रेंज आगे पता लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी अभी अप हिल भी आएंगे, डाउन हिल भी आएंगे, तो देखते हैं कितनी क्या रहेगी। बाकी नेक्सॉन EV का हमने देखा है 25% के आसपास बचती है वो, 21% के आसपास। अब कर्व कितना बचती है वो देखते हैं। 55 किलोवाट वाली बैटरी है ये। और ये आ गया नगर पंचायत नारकंडा, आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, स्वागत हो गया है हमारा। सो 84% बैटरी है अभी नारकंडा में। और अब हम सोच रहे हैं कि कुछ चाय वाय पिला देते हैं हमारी सवारी को, फिर हम आगे चलेंगे। कि काफ़ी साफ़ सुथरा सा लग रहा है। तो अब यहाँ नारकंडा से निकल रहे हैं हम। देखो यहाँ से 216 और रिकोंग PO 166, रामपुर 66। सो रामपुर के भी आगे है चार्जर, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है कि चालू होगा। बाकी निकलते हैं अब आगे। हमने ब्रेकफास्ट भी किया है यहाँ पे, समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं यार, तो समोसे और पकौड़ी यहाँ से आप ले सकते हो। चलो अब निकलते हैं आगे के लिए। और 84% यहाँ बैटरी हो गई है हमारी। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें अब देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है आगे। दोस्तों नारकंडा से उतर के नीचे आ रहे हैं हम अभी। आपको मैं बता दूं, नारकंडा लगभग 2600-2700 मीटर हाइट पे है। ठीक है, और अभी हम 1 किलोमीटर ज़्यादा से भी नीचे उतर गए हैं। आप देखो 1417 एलिवेशन पे हैं अभी हम, और नीचे उतरे जा रहे हैं। गाड़ी वहाँ पे 84% थी जैसा आपने देखा था, अभी 92% हो गई है भाई। मेरे को ये डर लग रहा है अभी, ये उतरने का तो मज़ा ठीक है, पर अब सोचो कल्पा 2900 मीटर हाइट पे है। यानी कि मुझे समझ में आ रहा है जितना नीचे उतर रहे हैं ना, उतना ही ऊपर जाना पड़ेगा आगे। और देखो ये और एलिवेशन डाउन होता जा रहा है। और देखो नीचे करो, यस 1411 पे हैं हम अभी, और डाउन जा रहे हैं अभी। और ये रेगुलरली लाइव अपडेट हो रहा है इसका, तो अभी आप देख पाओगे। देखो 1408 पे आ गया है। सो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कितना एलिवेशन हम नीचे जा रहे हैं। तो अभी फाइनल अपडेट दूंगा जब से दोबारा से अपील स्टार्ट होगा ना वहाँ का, कि हम कितना उतरे। बाकी 93% बैटरी चार्ज हो गई है, ये मेरे को समझ में आ गया कि 93% बैटरी हो गई है। और AEC आ गया है 100 का। ओ भाई साहब, इस टाइम AEC चल रहा है 100 का। और क्या खतरनाक खाइयाँ हैं ना यार, बहुत खतरनाक। ये देखो क्या पीक्स हैं, और लिटरली जो चीज़ें आंखें देख पाती है वो ये वीडियोस कभी नहीं देख पाते। मैं इतने टाइम से इतने वीडियोस देख लिए मैंने किन्नौर के, बट इस तरफ से हिमाचल को, किन्नौर को मैंने नहीं देखा। अब आगे किन्नौर तो कैसा दिखेगा वो तो देखने पे पता लगेगा। बट उतरते जा रहे हैं, ये देखो। और 1382 मीटर पे आ गए हम। यानी कि अभी टेक्निकली देखा जाए तो माउंट आबू जिस एलिवेशन पे बना हुआ है उतना नीचे हम आ गए हैं, ऐसे समझिए आप। तो ये है ब्यूटी हिमाचल की, और सच में सल्यूट है जिन्होंने इतने शानदार रोड बनाए हैं ऐसे ऐसे एलिवेशंस पे। तो ये तो बहुत ज़्यादा उतर गए हम। और ये देखो हमारा AEC 99 पे आ गया है। चार्ज करने के बाद हम 59.2 किलोमीटर चल चुके हैं। 95 पे निकले थे, सॉरी, यस। और 93% दोबारा हो गई है। यानी कि टेक्निकली मुझे लगता है अगर थोड़ा और एलिवेशन डाउन रहा तो दोबारा 95 पे पहुंच जाएंगे। यानी विदाउट वेस्टिंग एनी एनर्जी हम
लगभग 60-70 किलोमीटर चल चुके होंगे। बहुत बड़ी बात है यार ये। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है जब हम चढ़ेंगे ना, दोबारा आएंगे, तो मुझे समझ में आ गया कि कल्पा से 100% चार्ज करना पड़ेगा, तभी आप चढ़ सकते हो, नहीं तो ये चढ़ने नहीं देगा आपको। बहुत बुरी तरीके से AEC यूज़ करवाएगा ये हमसे। चलो अब चलते हैं आगे। बहुत ख़तरनाक सिस्टम है। अभी और एलिवेशन में दिखा देता हूँ। देखो 1351 पे आ गया है, तो ये हर वक्त बदल रहा है और धीरे धीरे अब 1348 पे आ गया है, तो हम काफ़ी नीचे आ गए हैं यार। तो देखते हैं, चलते हैं आगे। अभी तो बहुत नीचे जाना है। देखो तो शानदार बात बताता हूँ मैं, नारकंडा से ना हम काफ़ी नीचे उतर गए हैं देखो, और ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अभी राजस्थान में आ गए। नेटवर्क चले गया है, पर फिर भी देख सकते हो 1252 मीटर पे ही आ गए हम, मतलब माउंट आबू से भी नीचे। तो देखो यहाँ पे गुलमोहर का पेड़, नीम का पेड़, यूकेलिप्टस, बेसिक जो हमारे उधर उगते हैं वो सारे प्लांट अभी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये एलिवेशन का फ़र्क पड़ता है भाई साहब। अब यहाँ पे हमें वो वाले पेड़ कम दिखने को मिल रहे हैं जो एल्पाइन या जो स्नो वाले हाई एलिवेशन में मिलते हैं ना, वो पेड़ कम हो गए हैं। अब देखो, अब दोबारा से ऊपर चढ़ेंगे तो इनका जो जर्मिनेशन कह सकते हैं, इनकी जो ग्रोथ है या इनका सर्वाइवल है, वो वहाँ मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ वो वाले प्लांट आ जाएंगे। तो ये सही है यार अलग से। ये देखो सामने गुलमोहर के प्लांट। अब लग ही नहीं रहा कि हम इतने हाई एलिवेशन में, ऐसे लग रहा है नॉर्मल हम प्लेन्स में आ गए हैं। तो अलग ही सीन था भाई ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। और गाड़ी 84% से चले थे नारकंडा से, अभी 93% हो गई है यार। तो ये भी अलग सीन है। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जब कल्पा चलेंगे तो ये देखो पीपल का पेड़ भी है इवन, ये देखो सामने पीपल का पेड़। लग ही नहीं रहा है कि हम इतने हाई एलिवेशन में। इवन यहाँ की हवा में भी वो ठंडक नहीं है। अभी देखो मैंने मिरर ओपन किया है तो मैं देख पा रहा हूँ इतनी हवा नहीं है, और टेम्परेचर भी नॉर्मल 14 डिग्री हो गया है। तो इस तरह से ऐसे लग रहा है हम नॉर्मल प्लेन्स में आ गए हैं। देखो गुलमोहर के पेड़ तो इस तरह का है। ये देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके का वेजिटेशन जो कि हाई एलिवेशन में पॉसिबल नहीं है। अब चढ़ेंगे लेकिन कल्पा के लिए, और ये जो चार्ज ये ना गाड़ी, ये पूरी की पूरी यूज़ होने वाली है हमारी। तो चलो निकलते हैं आगे। बहुत अतरंगी और बेहतरीन चीज़ें देखने को मिल रही है भाई। एक मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस आप देख सकते हो कि हाई एलिवेशन और लो एलिवेशन, जो कि 10 मिनट के अंतराल में ही 10-15 मिनट ऊपर देखोगे तो वहाँ पे पूरे ही चीर पाइन के प्लांट हैं, ठीक है, फिरके हैं। देवदार का थोड़ा जो इधर पॉपुलेशन है बहुत कम है, क्योंकि वो कश्मीर की तरफ आपको ज़्यादा मिलेंगे। बाकी चीर और पाइन के तो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और फिर के भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर की टोटल शायद इंडिया में 7 स्पीसीज़ हैं जो आपको हिमाचल में आराम से देखने को मिल जाएगी। बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी एक लिस्ट जारी कर रखी है, उसमें सारा बता रखा है कि किसकी कितनी पॉपुलेशन हिमाचल में है। तो अभी जल्दी हिमाचल को गुड बाय करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब हम एंट्री करेंगे किन्नौर के अंदर, और फिर किन्नौर में बहुत कुछ देखना है हमें। चलो चलते हैं आगे। इधर जा सकते हैं, यहीं से शिमला जा सकते हैं। अगर जाना चाहे ना तो इधर से शिमला जा सकते हैं अपन। यहाँ से अगर कल नहीं ये रास्ता जा रहा है ना, इसमें अपन चाहे तो इधर से मनाली जा सकते हैं यहाँ से। दोस्तों नारकंडा से उतर के नीचे आ गए हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ जो साला कोई बताता ही नहीं है। मैं इतने टाइम से परेशान हो रहा था कि ऐसा कैसे बैटरी इतनी चार्ज हो सकती है। आप देखो हम चले थे 71 किलोमीटर पहले 95% करके, और अभी 96% बैटरी चार्ज हो गई है। AEC भी देखो 82 आ रहा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम 2700-2800 मीटर से उतर के और नीचे 821 मीटर पे आ गए हैं। अभी हम समुद्र लेवल से 821 मीटर हाइट पे हैं, जो कि एक नॉर्मल हाइट मानी जाती है। और यहाँ का वेजिटेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे यूकेलिप्टस, हमको गुलमोहर, पीपल के पेड़, और जो वेजिटेशन जो प्लेन में मिलता है ना, नीम के पेड़, वो सारा का सारा वेजिटेशन हमको यहाँ एक ऐसा मिक्सचर कि आपको आधे घंटे पहले बिल्कुल एल्पाइन ट्रीज दिख रहे हैं और आपको आधे घंटे बाद बिल्कुल नॉर्मल। ऐसा कॉम्बिनेशन यार मैंने कभी भी नहीं देखा, और ये बात पता नहीं किसी ने क्यों बताई नहीं अब तक। बट लिटरली अभी हम 821 मीटर पे हैं, सोचो। और अब कल्पा जा रहे हैं यहाँ से, जो कि 2900 मीटर हाइट पे होगा। तो सोचो पूरा चढ़ना ही चढ़ना है। तो ये 96% जो हमने चार्ज किया ना, वो यूज आने वाला है यार, जबरदस्त। ओ भाई यहाँ से लैंड ही निकल गया, सड़क ही निकल गई यहाँ से। तो कल्पा यहाँ से रह गया है 115 किलोमीटर, ताबो यहाँ से 254। तो पहले कल्पा चलेंगे, फिर देखेंगे कब क्या होगा। डेस्टिनी हमें कहाँ लेके जाएगी हमें भी नहीं पता। हाँ कल स्नोफॉल करवा दे तो मैं आज भाग जाऊँ। सो यहाँ पे हम रामपुर में एंट्री करने जा रहे हैं। तो ये आ गए हैं हम रामपुर के अंदर।
हनुमान जी की। देखो काम करने वाले सो अभी आ गए हैं हम रामपुर शहर में और बैटरी हमारी है 87%। सो ये भी हमारे लिए ठीक है। और यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूर है कल्पा, 120-110 किलोमीटर के आसपास। सो हम चाहते हैं कि 50% के आसपास हम पहुँच जाएंगे ना, तो रात भर हम चार्ज कर लेंगे। बाकी तो देखते हैं, जाने के बाद ही पता लगेगा कि हम कितने % में पहुँच पाएंगे। बाकी यस, ये रामपुर शहर आ गया है। यहाँ हम देखते हैं, कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे हम, कुछ हमें ग्लव्स वगैरह लेने हैं, तो देखते हैं यहाँ से लेते हैं। सब्जी मंडियाँ, ये गर्म कपड़े। ये रामपुर की गलियाँ, काफ़ी अच्छा मार्केट है यहाँ पे विंटर्स के लिए, अगर कुछ लेना हो तो। ये ये तो अलग सी लग रही है। ये रहा। वाह, फूल तो इधर है। क्वालिटी तो फाड़ दो भाई। रसिया रसिया रसिया। बुखारी 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 की खरीद के ले जा सकते हैं और क्या घर के लिए। हाँ नहीं, अपने पास है चूल्हा है ना, खाना बनाते रहे और आप लोग चूल्हे से बाहर की साइड थोड़ा बुखारी चिपक बैठ जाओ। और जब आप किन्नौर के रास्तों में चलेंगे तो कुछ इस तरह के पैचेस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये साइड में देखिए आप, ऐसी लैंडस्लाइड्स होती हैं इधर। इस वजह से यहाँ पे रोड बन भी जाते हैं तो फिर बिगड़ जाते हैं। इस तरह का हाल है। ये कुछ पैचेस ऐसे हैं 1-1 किलोमीटर के, ऐसा हाल है भैया।
सो यहाँ से है कल्पा 89, रिकोंगपियो 80, यानी कि 9 किलोमीटर है ऊपर कल्पा, जहाँ से दिखते हैं किन्नर कैलाश। और ये हम आ गए हैं चार्जिंग पॉइंट पे, जो कि हमें पता नहीं है कि चार्जर चालू है कि नहीं है। देखते हैं, वो सामने पेट्रोल पंप दिख रहा मुझे 700 मीटर पे। आई डोंट नो कि चार्जिंग चालू है कि नहीं है। फिर इसके पीछे पहाड़ जो होंगे वहाँ से शुरू होंगी किन्नर कैलाश की रेंज, और वो हम देखेंगे। सो ये आ गए हैं, ये है वो पेट्रोल पंप। देखते हैं चालू है कि नहीं है, बंद ही है शायद। तो अभी हम इस चार्जर पे आ गए हैं, लेकिन ये चार्जर वर्किंग नहीं है। हटाओ, निकाल लो इसको। सो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब लगता है हमें कल्पा ही जाना पड़ेगा, वहीं चार्ज करना पड़ेगा। सो इसको बंद कर देते हैं। और ये चार्जर वर्किंग नहीं है। बाकी माउंटेन्स पीक्स अल्टीमेट है, और उधर देखो स्नो पीक्स दिख रही हैं। सो अब चलते हैं यहाँ से। भैया चालू करवाना ना इसको। ये लोग तो कोई मतलब नहीं है इनको, तो ये चार्जर लगना ही इनके लिए तो थोड़ा सजा हो गई है। चलो फिर चलते हैं। टेक्निकली 78% बैटरी है हमारी, और ये रेंज तो ऐसे दिखा रहा है क्योंकि हम डाउन हिल आए थे, इसलिए। सब गाड़ी चालू कर लेते हैं हम, और फिर चलते हैं हम आगे। ओके, सो 124 किलोमीटर आ गए हैं हम। 69 का AEC है मेरे पास, क्या बात है। और अब चलते हैं। अभी इको मोड पे मैंने डाल दी है गाड़ी को, और रीजन लेवल 3 लगा देता हूँ मैं। एक सेकेंड। सो ये रीजन लेवल 3 लगाने के बाद गाड़ी 423 की रेंज दिखा रही है भैया। 19 डिग्री सेल्सियस है दिसंबर के एंड में भी। और सीट बेल्ट भी हम लगा लेते हैं अच्छे से। मज़ेदार बात बताता हूँ, क्योंकि हम हैं किन्नौर के द्वार पे, और यहाँ से किन्नौर स्टार्ट हो रहा है, और हमारी स्पैरो फाइनली किन्नौर भी आ गई, एक और माइलस्टोन कंप्लीट करते हुए। और अब चलेंगे यहाँ से उन क्लिफ हैंगर्स की माउंटेन्स के नीचे नीचे। मज़े आने वाले हैं यार। और ये क्या माउंटेन्स है ना, देखो। और नीचे देखो सतलुज रिवर चल रही है, खतरनाक। सही है भाई, सही है। बहुत ऊंची ऊंची माउंटेन्स हैं। सो चलो चलते हैं किन्नौर। अभी किन्नौर में एंट्री करने के बाद यहाँ पे हम आ गए हैं इस एंट्री पॉइंट पे। यहाँ पे हमारी गाड़ी का 200 रुपये चार्ज लगा है, और यहाँ पे 200 रुपीज़ चार्ज है हमारी का। और ये कुछ इंफॉर्मेशन है, वो देख सकते हो। सो अभी यहाँ से कल्पा कितना होगा सर? 70 है। ओके, सो यहाँ हमारी एंट्री हो गई है। हाँ हाँ, ताकि आप लोग ठीक तरीके से वापस चलेंगे। ठीक है, यहाँ एंट्री हो गई है ना। हाँ हाँ, हम्म। ये तो
हमको कल को कुछ होता है, मान लो खुदा ना खास्ता करे, ठीक है। ये जो है सेफ के लिए हाँ, चेक करेंगे। टीम भी जाती है कि अगर कोई रह जाए उधर तो देखने? हाँ, क्यों नहीं, कमाल कर दिया, कहीं फंस जाए था। यहाँ के कोई सिक्योरिटी नंबर है? यहाँ का जो हेल्पलाइन नंबर है इसमें दिया हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो तो यहाँ से चलते हैं, एंट्री हमने करवा ली है। ओके, सो फाइनली राइवल्स आ गए हैं किन्नौर के गेट पे, और ये है वो क्लिफ हैंगर्स, देखो, जिनको इतने किस्सों कहानियों में और फिर जब से यूट्यूब आया तब से इन वीडियोस में देखते हुए बड़े हुए हैं। तो चलो निकलते हैं ये नज़ारे दिखाते हुए।
कैमरा नहीं, यहाँ पे जिंदगी ऑन हो सकती है और ऑफ हो सकती है, इसलिए बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। देखो बिल्कुल टूटने की ही कगार पे है ये पत्थर। चेतावनी भी लगी हुई है कि पहाड़ पे से पत्थर कभी भी गिर सकते हैं, इसलिए म्यूजिक ना बजाएं आप। म्यूजिक के धमधम से भी वो पानी, हाँ, पत्थर ना नीचे गिर सकते हैं। ओह, खतरनाक लैंड स्लाइड्स हो सकता है यहाँ पे। मिट्टी के आतंक को देखते हुए हमें मिरर बंद करना पड़ता है। ये कौन सा वेलकम है? ये है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, जिसको दुनिया का सबसे खतरनाक हाईवे में से एक माना जाता है। देखो किस तरह से, देखो ऊपर झूलते हुए पहाड़ और उनमें से निकलते हुए हम, कितना डरावना नज़ारा है ना। और कुछ भी गारंटी नहीं है भाई, देखो ये हवा में ही है, ये कुछ भी गारंटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कितने सारे हैं देखो। जाते हैं तो कई बार ऐसे भी नज़ारे आते हैं जहाँ खतरनाक लैंडस्लाइड्स हो रखे हैं, तो बीच बीच में ऐसे पैचेस भी आपको देखने को मिलेंगे भाई। और देखो नीचे सतलुज रिवर कितनी ज़्यादा वाइड हो गई है। आजा।
तो अभी हम आ गए हैं टपरी में और यहाँ पे एक HP का पेट्रोल पंप है। यहाँ पे भी एक चार्जर लगाया है। चार्जर एक्टिव भी है बट इसमें है ना पता नहीं ये चार्ज नहीं कर रहा है। हमने ऐप भी इंस्टॉल की बट कुछ हुआ नहीं। ऐप भी शायद अब पूरी तरीके से वर्किंग नहीं है, देखना पड़ेगा। पता नहीं इन्होंने ये वाला चार्जर क्यों लगवाया, तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है। तो अभी तो चलते हैं हम कल्पा के लिए, फिर देखते हैं कुछ होगा तो चलो। बाकी अभी हमारी गाड़ी कितनी चार्ज है वो हम देख लेते हैं। ओके सो ये देख लो 63% अभी हमारी गाड़ी चार्ज है और 171 किलोमीटर हम आ चुके हैं। चलो चलते हैं अब कल्पा के लिए। तो भाई ये है किन्नौर के सो अभी हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। वो रास्ते हैं चितकुल सांगला वाला और फिर एक रास्ता जाता है रिकोंग पियो कल्पा और फिर आगे स्पीति वैली के लिए। तो ये आपको सामने जो ब्रिज दिख रहा है ना, ये ब्रिज से आप इधर जा सकते हैं सांगला होते हुए चितकुल की तरफ, और जो सीधे वाला रास्ता जाएगा वो जाता है हमारा कल्पा की तरफ। और हम जा रहे हैं कल्पा के लिए। कल हम प्लान बनाएंगे और ट्राई करते हैं कल हम चितकुल जाने का। तो चितकुल के पहाड़ उधर दिख रहे हैं हमें, जो पीछे 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 की रेंज है, और इस पहाड़ के पीछे की जो रेंज है वो है आपकी किन्नौर कैलाश की। तो ये देखो रिकोंग पियो जा रहे हैं हम कल्पा होते हुए, और ये चितकुल जाता है इधर 42 किलोमीटर, जो कल देख के आएंगे। तो आगे चलते हैं सीधा रिकोंग पियो टू कल्पा। तो ये हमारे है बिस्पा और सतलुज का डैम। ओ भाई कैसी वैली है, इस वैली के साथ साथ जाना है क्या हमें? ओ वाह सही लग रही है। तो इस वैली को खत्म होते ही आपको दर्शन होते हैं किन्नौर कैलाश के। ओ भाई, तो हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि आगे कभी आने का मौका मिलेगा तो हम किस तरह के नज़ारे देखने पाएंगे।
तो देखो ये मैप, और ये हम रिकोंग पियो पहुंचने वाले हैं, और हमारे बगल में है किन्नौर कैलाश, और वहां हमें जाना है कल्पा में। कल्पा में जाएंगे और वहां से दर्शन करेंगे हम किन्नौर कैलाश की। और लिटरली ये बहुत ही विशाल माउंटेन्स हैं, लगभग 2-2 किलोमीटर ऊपर हैं। तो अभी हम शायद समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की हाइट पे हैं, और अभी तो 1 किलोमीटर तो हमें ऊपर ऐसे ही जाना है कल्पा में, और फिर वहां से हम किन्नौर कैलाश के दर्शन करेंगे सामने से। ऐसे नज़ारे होने वाले हैं भैया, देखते हैं कैसे नज़ारे दिखते हैं। चलो आगे, बाकी रास्ते का काम चल रहा है यहाँ पे, रास्ता अच्छा नहीं है अभी। ओ भाई, व्हाट ए मैजेस्टिक व्यू, सुपर मेस्मराइजिंग। वेलकम टू रिकोंग पियो। और रिकोंग पियो को छोड़ के, काफी अच्छा मार्केट है रिकोंग पियो का, लेकिन वो छोड़ के हम जाएंगे ऊपर कल्पा में। कैमरे से बना लो ताकि तुम मत निकलना। ये रिकोंग पियो में आ गए, अपन को यू टर्न लेना है। ये है किन्नर कैलाश की रेंज, और हम आ चुके हैं कल्पा। और कल्पा में आने का मेन चीज देखो आप, कि अभी हमारा होम स्टे यहाँ से 6 किलोमीटर है, कल्पा में ही है, और अभी 215 की रेंज है। 48% बैटरी कंज्यूम हो गई है, तो हम मोटा मोटा 2-3% भी माने तो 45% के आसपास हम पहुँच गए हैं। और हम 95 पे निकले, तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि 50% पे आप कर्व से कल्पा आ सकते हो आराम से, और फिर यहाँ आके चार्ज कर लेंगे हम, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओवरनाइट में ना चार्ज हो जाएगी गाड़ी पूरी, और फिर दोबारा से आप शिमला के लिए जा सकते हो एक ही चार्ज में। तो ये बढ़िया है थोड़ा। ऊपर तो पूरा स्नोफॉल हो रखा है। ओ भाई साहब, क्या नज़ारे हैं, क्या ही नज़ारे हैं, खतरनाक।
दोस्तों एक मैजिक दिखाता हूँ, चलो 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 मैजिक दिखाता हूँ, चलो। और ये सामने है किन्नर कैलाश। ओ भाई कितना विशाल है ना, ओ माय गुडनेस। और देखो वो वहां पे किन्नर कैलाश। ओके, क्या रेंज है पूरी की पूरी, खतरनाक, अमेजिंग। ये व्यू सिर्फ आंखें देख सकती है, ये कैमरे सच में लोग भी दिखाते हैं और मैं भी दिखा रहा हूँ, ये जस्टिफाई नहीं कर सकते भाई। खतरनाक रेंज। तो ये सोचो पूरा स्नो में जब कवर्ड होता होगा तो कितना खतरनाक लगता होगा। अमेजिंग अमेजिंग, स्पीचलेस यार, मार्वलेस, स्पेक्टिकल, अमेजिंग, मैस्मराइजिंग, वर्ड्स नहीं है इसके लिए। बहुत विशाल है, बहुत ही बड़ा है यार। ओ भाई साहब, ये देखो देखो, तो दोस्तों ये पॉइंट हमने बाथरूम में से लिया है, गीज़र वाला पॉइंट। और अभी हम आरव होटल के अंदर हैं, ये हमारा होम स्टे है। और अब हम चार्जिंग पॉइंट दिखाते हैं। ये देखो यहाँ से ये जा रहा है और ये इस तरह से लेके, और वो नीचे हमारी स्पैरो खड़ी है। तो चल के दिखाते हैं हम कि हमने कैसे कैसे चार्जिंग सेटअप बैठाया है। सो अब नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको हमारा चार्जिंग सेटअप। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप 25 मीटर की है ना एक वायर ज़रूर रखो अपने पास। यस, सो ये लग गया है हमारा चार्जर। अनलॉक करो। तो ये देखो यहाँ पे हमने अर्थिंग लगा दी है इस जगह पानी डाल के, और ये हमारी गाड़ी चार्ज स्टार्ट हो गई है भैया। तो कल सुबह तक ये चार्ज हो जाएगी। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और उस हिसाब से हमने चार्जिंग लगाई है, ये देखो आप। सो यस, 13 घंटे 30 मिनट। सो सुबह तक ये चार्ज हो जाएगी, तो हमने लगा दी है इसको। सो ये बेस्ट तरीका है चार्जिंग करने का। अब देखते हैं कोई दिक्कत ना आए बस रात को।